Hello everyone, today we are going to study 10th class chapter that is control and coordination. Today we are going to study in this chapter about endocrine system. So let's start the topic. Firstly, we are going to study about coordination in plants because in last video we had already discussed about animal coordination. In this video we are going to study about coordination in plants and after that we are going to study about endocrine system. So let's start the topic. फर्स्ट वन, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करता है. एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो नर्वस सिस्टम होता है कि वो क्या कर रहा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर रहा है बॉडी का. लेकिन हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कैसे होता है ये, तो चलिए हम देखते हैं. हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, कि वो कैसे क्या रिस्पॉन्स करते हैं. अगर मैंने पहला जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, कि जो प्लांट्स है वो स्टिमुली के प्रति इमीडिएट मीन्स अचानक से कैसे रिस्पॉन्स करते हैं. हमने इसको एक एग्जांपल के साथ समझा है दैट इज़ छुई मुई प्लांट, कि इसको हम टच मी नोट भी बोलते हैं, मिमोसा पोडिका भी बोलते हैं. इस प्लांट में कैसे क्या होता है मूवमेंट, तो देखिए प्लांट्स आर इन्वॉल्व सेंसिटिव मूवमेंट व्हेन वी टच देम, कि जो प्लांट्स है वो कौन सा मूवमेंट कोज कर रहा है, सेंसिटिव मूवमेंट कोज कर रहा है जब हम इसको क्या करते हैं, टच करते हैं. आप देखिए इन्फॉर्मेशन दैट ए टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है टच में वो आगे क्या कर दी जाती है, कम्युनिकेट कर दी जाती है. अब वो कैसे कम्युनिकेट की जाती है, तो देखिए प्लांट्स आल्सो यूज केमिकल्स फॉर कन्वे इंफॉर्मेशन सेल टू सेल, कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उनमें भी केमिकल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को आगे सेल टू सेल पास होने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. अब ये केमिकल्स क्या करेंगे, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर लाइक स्वेलिंग और सिंकिंग. मीन्स जो प्लांट की जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. वो कैसे हो जाएगी, या तो वो स्वेल कर जाएगी या फिर वो क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, और फाइनली उसकी जो शेप है सेल की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो ऐसे क्या कर रहे हैं, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति. अब चलिए अगर हम नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, की जो ग्रोथ है उसमें कैसे क्या मूवमेंट होती है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कैसे मूवमेंट करती है. अब कुछ तो फैक्टर होंगे ना कि जो प्लांट्स की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने में हेल्प करते हैं. अब देखिए वो कौन कौन से हैं. इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट, वाटर, टच और ग्रेविटी चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट्स ग्रो इन, कि जो स्टिमुलस है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है लाइक लाइट, वाटर, टच एंड ग्रेविटी, वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स की ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. या तो वो डायरेक्शन किसके प्रति होगी, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग होगी, या फिर वो डायरेक्शन कैसे होगी, स्टिमुलस के अपोजिट होगी. वो देखिए कैसे दिस डायरेक्शनल और ट्रोपिज्म ग्रोथ कैन बी टुवर्ड स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट, कि जो ये ट्रोपिज्म है ग्रोथ का, मीन्स जो ग्रोथ ट्रोपिज्म है वो क्या कर रहा है, या तो वो स्टिमुलस के प्रति क्या कर रहा है, ग्रो कर रहे हैं वो प्लांट्स, या फिर उसके अपोजिट ग्रो कर रहे हैं. अगर हम इसमें रूट सिस्टम की बात करें, रूट और शूट सिस्टम की बात करें, तो उसमें हमने ग्रेविटी का एग्जांपल लिया कि ग्रेविटी जो फैक्टर है, मीन्स जो स्टिमुलस है वो रूट सिस्टम को तो अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, लेकिन जो शूट सिस्टम है वो तो अपोजिट जा रहे हैं ना, ऊपर की साइड ग्रो कर रहे हैं. तो ये क्या है, ट्रोपिज्म है, कि या तो वो स्टिमुलस के प्रति क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, या फिर स्टिमुलस के अपोजिट रिएक्ट करेंगे. तो ये प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो इसके अकॉर्डिंग होती है. अब देखिए एक हार्मोन है दैट इज प्लांट हार्मोन लाइक ऑक्सिन आर हेल्प इन रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ, कि जो प्लांट्स में जो हार्मोन है दैट इज ऑक्सिन, वो क्या कर रहा है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है. अब ये क्या करता है, ऑक्सिन कोज प्लांट पार्ट टू बेंड और कर्व इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि जो ऑक्सिन जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है, जो प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है उसको क्या करने में, उसकी तरफ बेंड करने में, उसकी तरफ मोड़ने में, स्टिमुलस के प्रति मोड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है. कि आपको इस साइड क्या करना है, ग्रो करना है, आपको इस साइड ग्रो करना है या फिर अपोजिट ग्रो करना है. वो ऑक्सिन का क्या है,
वर्क है, ऑक्सीजन हार्मोन का वर्क है। अब हम इसको लाइट के एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि प्लांट किस साइड ग्रो कर रहे हैं, लाइट की साइड ग्रो कर रहे हैं। मीन जहाँ से उनको सनलाइट मिलती है प्लांट्स उसी की साइड क्या करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेविटी का एग्जाम्पल लें तो ग्रेविटी में कैसे क्या होता है कि जो रूट सिस्टम है वो तो डाउनवर्ड जाता है और जो शूट सिस्टम है वो अपवर्ड आता है। तो ये क्या है, अपोजिट है कि या तो वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं या फिर स्टिमुलस के अपोजिट कर रहे हैं, दैट इज ट्रोपिज्म इन प्लांट्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स की अगर हम बात करें कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, कि एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ये प्लांट्स में भी होता है, लेकिन प्लांट्स को हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उनमें कोई ग्लैंड्स वगैरह नहीं होती हैं। तो हम सिर्फ इसमें किसकी बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन इन बॉडी दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल और ऑर्गन्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये ग्लैंड्स का ग्रुप है कि पूरी बॉडी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ये ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स क्या कर रही हैं, हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। और वो हार्मोन क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी की सेल हैं या फिर ऑर्गन है उनकी एक्टिविटीज़ मीन्स उनके फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब चलिए कुछ हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। अगर हम फर्स्ट बात करें दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे जो ब्रेन है उसके बेस के नीचे पाई जाती है, इसको हमने क्या बोला है, पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज़ मास्टर ग्लैंड आल्सो। सेकेंड वन इज थायराइड ग्लैंड दैट इज़ प्रेजेंट इन नेक। थर्ड वन इज थाइमस दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द चेस्ट। एंड जो हमारी फोर्थ वन है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट अबाउ द किडनी। फिफ्थ वन इज पेनक्रियाज दैट इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक। एंड जो हमारी जो लास्ट है दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। अब अगर हम इनको एनलार्ज मीन्स बड़े स्ट्रक्चर में देखें तो देखिए आपको ये जो दिख रही है दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज़ थायराइड ग्लैंड एंड दैट इज़ पेनक्रियाज, दैट इज़ एड्रेनलिन मीन्स जो एड्रेनल ग्लैंड है। एंड लास्ट वन जो नीचे आप देख रहे हैं, एक साइड आप टेस्टिस देख रहे हैं जो कि मेल में प्रेजेंट है और एक साइड आप क्या देख रहे हैं, जो लेफ़्ट साइड है दैट इज़ ओवरी मीन्स जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है। आप देखिए जो एनिमल हार्मोन्स है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं। एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ग्लैंड इन बॉडी दैट कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सर्टेन सेल और ऑर्गन। ये क्या कर रहे हैं कि एक केमिकल्स, ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो किनके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इनका वर्क क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब देखिए वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। दिस हार्मोन रेगुलेट बॉडी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में क्या आ गया, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस जो कि हमारी बॉडी में होती है। एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है उनको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन सी ग्लैंड क्या हार्मोन सिक्रेट कर रही है और उस हार्मोन का क्या वर्क है। फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज आल्सो नोन मास्टर ग्लैंड। एंड ये क्या कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रही है, दैट ग्रोथ हार्मोन की क्या कर रही है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट कर रही है। और इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट ग्रोथ मीन्स ग्रोथ को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। एंड कंट्रोल फंक्शनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो इसका मेन फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये क्या है कि जो भी हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको क्या कर रही है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करती है। दैट्स वाई कॉल मास्टर ग्लैंड। अब जो सेकंड वन है दैट इज़ थायराइड, जो कि हमारे जो नेक में प्रेजेंट होती है ग्लैंड, और इसका जो हार्मोन है दैट इज़ थायरॉक्सिन। ये क्या कर रहा है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म रेट एंड ग्रोथ।
जो हमारा थर्ड वन है दैट इज थाइमस, जो कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रही है ग्लैंड, दैट इज थाइमोसिन, एंड इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फाइटिंग टी सेल दैट इज WBCs। कि जो ये क्या कर रही है कि जो टी सेल होती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है WBC, और वो WBC का क्या वर्क होता है कि हमें जो भी डिजीज होती है उनसे लड़ने की क्या देती है क्षमता। तो ये उन्हीं सेल को प्रोड्यूस करने में क्या कर रहा है, हेल्प करते हैं। अब देखिए फोर्थ वन इज एड्रेनल, जो कि क्या सिक्रेट कर रहे हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, दैट इज एड्रेनलिन। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं क्योंकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो खुशी की हो या फिर दुख की हो, उसमें ये हार्मोन क्या होता है, सिक्रेट होता है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, कि जो हमारी बॉडी है उसको इमरजेंसी सिचुएशन जो भी होती है खुशी की हो या दुख की, उसके प्रति क्या करता है, प्रिपेयर करता है। जो हमारा फिफ्थ वन है दैट इज पेनक्रियाज, उसका जो हार्मोन है वो क्या है, इंसुलिन, और उसका वर्क क्या है, कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, कि जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, कि एक लेवल बनाए रखता है ग्लूकोज का, ना ही ज़्यादा और ना ही कम। और अगर इसकी कमी हो जाती है इंसुलिन हार्मोन की तो क्या होता है, हमें शुगर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी क्रिएट होने लग जाते हैं। अगर हम 6 की बात करें दैट इज टेस्टिस, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है, और इसका जो हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और इसका जो वर्क है मीन्स फंक्शन है दैट इज कंट्रोल ग्रोथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि जो मेल है उसके जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनकी जो ग्रोथ है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है ये हार्मोन। अगर हम 7 की बात करें दैट इज ओवरी, एंड जो हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और इनका वर्क क्या है कि ये क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब देखिए थोड़ा हम प्लांट्स के हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम पहले ग्रोथ हार्मोन की डिस्कस करें तो दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन्स हमने 2 टाइप के शो कर रखे हैं, दैट इज़ जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। जो जिब्रेलिन है उसका वर्क क्या होता है, इट आल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, कि जो स्टेम की जो ग्रोथ होती है उसको क्या करता है, ये प्रमोट करता है, मीन्स उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें तो इसका वर्क क्या है कि प्रमोट सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड, कि जो सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवाइड होकर काफ़ी सारी सेल बनाते हैं फिर उससे टिश्यू बनते हैं। तो मीन्स जो सेल जहाँ जिस भी जगह पर सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये साइटोकाइनिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और वो वहाँ पर क्या करता है, सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है, जैसे कि फ्रूट्स में और सीड में। एक इनहिबिटर हार्मोन है दैट इज़ एब्सिसिक एसिड, जो कि क्या कहलाता है, इनहिबिटर हार्मोन, और इसका वर्क क्या है कि ये क्या कर रहा है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, मीन्स जो ग्रोथ हो जाते हैं, मीन्स किसी भी प्लांट्स की हो या फिर एनिमल्स की ग्रोथ क्या होती है, एक लिमिटेड होती है, मीन्स लिमिटेड लेवल तक होती है। तो ये प्लांट्स में होता है, और प्लांट्स में क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और एक ये विल्टिंग ऑफ लीव्स, मीन्स जो पत्तियां जो पीली होकर गिर जाती हैं या फिर मुड़ जाती हैं उनमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Thank you for watching this video. Please subscribe the channel, share it and like it.